वेलकम। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ये 6वां लेक्चर है, 9th क्लास साइंस फिजिक्स। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। तो देखिएगा, हाँ, वेग में परिवर्तन क्या होता है समझिएगा। पहली चीज, जब मैंने आपको बोला कि वेग एक प्रकार से चाल ही होती है, बस उसमें एक निश्चित दिशा होती है। वेलोसिटी इज वेरी सिमिलर टू द स्पीड बट differs by the direction only. Velocity has some specific direction. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, वेलोसिटी मीन्स स्पीड प्लस डायरेक्शन। दोनों चीजें इसमें होती हैं। अगर दोनों में से कोई भी बदल जाएगा, अगर इन दोनों में से कोई भी बदल जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब स्पीड या डायरेक्शन। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, अगर चाल, इसे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेग का परिमाण भी कह सकते हैं। मतलब उसकी जो वैल्यू, परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, गिनती, जिसको हम लोग मापते हैं, जो नंबर बताते हैं, उस नंबर को बोलते हैं वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड। अगर चाल या दिशा दोनों में से कोई भी एक अगर दोनों में से कोई भी एक बदल जाता है तो वेग बदल जाएगा। तो वेग बदल जाएगा। या तो दिशा बदल जाए या चाल बदल जाए। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा जब दिशा समान है परंतु चाल बदल रही है। दिशा समान है परंतु चाल बदल रही है। जैसे जैसे अगर हम बात करें, जैसे मेरी बात समझिएगा,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे ये तुम्हारी कार है, ठीक, ये तुम्हारी कार है इस तरीके से, ठीक, और ऐसे करके जा रही है। मान लीजिए यहां से जा रही है पहले 5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। जब ये यहां पर पहुंच गई, जब ये यहां पर पहुंच गई तो इसकी वेलोसिटी बदल गई, मतलब वैल्यू बदल गई। जब ये यहां पर थी 5, यहां पर हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बदल चुका है, दिशा समान है परंतु मान बदल चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है तुम्हारी u1 वो तुम्हारी 5 मीटर पर सेकंड है, और u2 जो तुम्हारी दे रखी है वो है तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई तुम्हारी जब डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड बदल गया, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा तुम्हारा केस बनता है जब परिमाण समान रहे और दिशा बदल रही हो, जब परिमाण समान रहे दिशा बदल रही हो। परंतु दिशा बदल रही हो। पहले वाले की इंग्लिश में यहां पर लिख दूं, डायरेक्शन रिमेन सेम बट मैग्नीट्यूड चेंजेस। ठीक, यहां पर तुम्हारा क्या है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेस। बट डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है ना। तो बट द डायरेक्शन चेंजेस, तो देखिए इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन, ये मान लीजिए ये इस तरीके से, सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये कोई एक वृत्तखंड है, ये कोई एक वृत्तखंड है, मतलब इस तरीके की सड़क से आ रहा था और ऐसे करके इसको मुड़ना है। ये ऐसे करके आ रहा था परंतु ऐसे करके इसको मुड़ना है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके ये तुम्हारा एक सर्कुलर टर्न है, ये तुम्हारा एक सर्कुलर टर्न है, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिएगा सर्कुलर टर्न पूरा सर्कुलर लगना भी चाहिए। इस तरीके से। तो यहाँ पर जब ये मुड़ता है, मान लीजिए कि जब यहाँ पर कोई चीज़ होती है, ऐसे आ रहा है, जब ये इस तरीके से आ रहा है, मुड़ रहा है, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि कोई भी गाड़ी जब चल रही होती है तो उसके वेग की दिशा हमेशा उसके रास्ते के बिल्कुल जो है रास्ते के टेंजेंशियल होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v1, ऐसे करके।
और मान लीजिए कि अब वो यहाँ पर पहुँच गया, मान लीजिए वो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर पहुँच गया, तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी होगी ऐसे करके, ठीक है ना, वो होगी ऐसे करके, इस तरीके से। और ये वाली जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी, दिस इज v2, ठीक, ये होगी तुम्हारी वेलोसिटी v2। तो दोस्त यहाँ पर देखो ऐसे करके डायरेक्शन बदल चुकी है, डायरेक्शन बदल चुकी है, यहाँ पर तुम्हारी डायरेक्शन बदल चुकी है ऐसे करके, है ना। और जो है अगर हम लोग दोनों की बात करें तो मान लो यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसका जो परिमाण की बात करें, v1 वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण की बात करें, तो मान लीजिए वो है तुम्हारा 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये है तुम्हारा v2 तुम्हारा दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिशा बदल रही है और परिमाण वही है, यहाँ पर दिशा बदल रही है और परिमाण वही है, मैग्नीट्यूड वही है। तो दोस्त ये तुम्हारा इस तरीके से वेलोसिटी में चेंज होता है, इसको बोलते हैं वेग में परिवर्तन। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी। इसको मैं इंग्लिश में यहाँ पर अगर लिखूं, इफ एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज either speed means the magnitude of velocity or the direction changes, then the velocity will change. Clear? तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब हम लोग इसके आगे की ओर आते हैं, इसके आगे के हम लोग आते हैं, देखिएगा बड़ी अच्छी सी मैं हेडिंग आपको समझाने जा रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, मेरी बात समझिएगा, फिजिक्स में जब कभी भी रेट की बात करें, रेट, तो पहले ये चेक करिएगा कि रेट का, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि रेट का मतलब क्या होता है। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो बोलते हैं इसका रेट क्या है, इसका मतलब है कि इसके 1 किलोग्राम की कीमत क्या है। अगर मान लीजिए उसने कह दिया कि हम एक 100 किलोग्राम की बोरी लाए थे, 1000 रुपए की मिली, 1000 रुपए की मिली, तो उसके 1 किलोग्राम का रेट, 1 किलोग्राम की कीमत क्या होगी, ये उसका रेट कहलाता है, उसकी दर कहलाती है। तो इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम की कीमत क्या है, इतने किलोग्राम, इतने रुपए प्रति किलोग्राम, ये रेट कहलाता है। मतलब प्रति का मतलब 1, पर का मतलब 1, इतने रुपीस पर केजी, तो 1 केजी की कीमत क्या है। बिल्कुल वैसे ही जब बात फिजिक्स में खास कर जगहों, देखिए मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, हर यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम जगहों पर जब रेट शब्द आता है फिजिक्स में, तो वहाँ पर बात होती है कि यूनिट सेकंड के लिए, 1 सेकंड में कितना क्या हो रहा है, ये उसकी बात करता है। तो रेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, मेरी बात को समझिएगा, ओनली फॉर वन, रेट का मतलब हो जाता है दर, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाता है तुम्हारा जो है टाइम, ठीक है ना, टाइम के लिए, इन यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है ना, यूनिट टाइम।
बोल सकते हैं एकांक समय। अब एकांक समय 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है और 1 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है ना, यूनिट टाइम। तो अब देखिएगा चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल नहीं, मैं इसको केस लिखूंगा, केस नंबर 1। अब हमको रेट निकालना है, तो यहाँ पर जो रेट बात करेगा वो कहने का मतलब वो समय के साथ में। तो देखिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है। अब केस नंबर तुम्हारा 1 क्या है? केस नंबर 1 है इस तरीके से, ऐसे करके मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे करके कोई चीज जा रही थी, मान लीजिए सपोज दैट ये जा रहा था v1 से, यहाँ पर ये एक बॉल थी ना, ये जा रही थी आगे की ओर v1 वेलोसिटी से, और बॉल लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गई यहाँ पर। अब ये वो आ गई v2 वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो गई, मगर जरा सोचिए यहाँ पर जो टाइमिंग था t बराबर t1 और यहाँ पर जो टाइमिंग था t बराबर t2, t बराबर t2, दोनों में अंतर है। यहाँ पर t बराबर t1 से t बराबर t2 तक इसको टाइम लगा। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि वेलोसिटी में चेंज कितने का आया है, बच्चा आप लोग 9th में आए हो, अब अभी तक 8th क्लास तक पढ़ रहे थे, उसमें आपने कहीं नहीं देखा होगा कि किसी चीज़ का परिवर्तन निकालने के लिए गणित की भाषा में नई वाली चीज़ में से पुरानी वाली चीज़ घटा दी जाती है। इसको परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिवर्तन, चेंज बोलते हैं। जब जो इस समय हो और जो पहले वाला था, तो अभी वाले में से पहले वाला घटा दो तो परिवर्तन निकल के आता है। तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर तुम्हारा कैसे होगा? डेल्टा वी बराबर फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। तो देखिएगा डेल्टा वी बराबर तुम्हारा हो जाता है v2 माइनस v1, ये तुम्हारा हो जाता है, ठीक। इतना वेग परिवर्तन में कितना समय लगा, तो डेल्टा वी वेग परिवर्तन के लिए समय कितना लगा वो देखिएगा। डेल्टा वी वेग परिवर्तन में लगा समय, डेल्टा वी वेग परिवर्तन में लगा समय, टाइम टेकन
टाइम टेकन इन changing velocity डेल्टा v। वेग v, डेल्टा v परिवर्तन में लगा समय, तो दैट इज डेल्टा t एंड दैट इज t2 माइनस t1। ठीक, ये चीज हमें पता चल गई। अगर हम तुमसे ये कह दें कि डेल्टा t टाइम में डेल्टा v का चेंज होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं, DELTA, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, जनरली हम लोग डिफरेंस लेते हैं। वैसे डेल्टा नाम इसका इसलिए पड़ा, दो नदियां जब जाकर के किसी समुंदर के किनारे एक मुहाने पर मिलती हैं, एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेती हैं वहाँ पर मिट्टी की, तो वो डेल्टा वहीं से आया है। ठीक है, तो देखिएगा आगे की ओर, अगर हम आपसे ये कह दें यहाँ पर कि एकांक समय में कितना चेंज हुआ है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। देखिएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, एकांक समय में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना हुआ होगा, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्वरण, एक्सीलरेशन। अब देखिए यहाँ से एक चीज़, नई चीज़ हमें पता चलती है, एक्सीलरेशन के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया कि इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो ए बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डेल्टा टी, है ना, 1 अपॉन डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, इसकी यूनिट होगी मीटर प्रति सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय, इसकी यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन सेकेंड। ठीक, इसकी यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन सेकेंड। तो इसका ये मतलब हो गया कि इसकी जो यूनिट हो गई इन दोनों को मिलाने के बाद में, तो ये तुम्हारी हो गई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन है ए, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्त इसकी यूनिट तुम्हारी ये बन जाती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आई हो दोबारा से पढ़ना, इसके सवाल अगले ही क्वेश्चन में, अगली ही वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।